तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग हैं। स्वागत है आप लोग का द जीएसएम वर्क में। और आज है एक कमाल की वीडियो आपके लिए। तो आइए मैं दिखा देता हूँ क्या है कमाल की। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है मेरी यूएसबी ड्राइव। ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे बार बार ये मुझसे भाई फॉर्मेट के लिए मांग रही है। और अभी मैंने कुछ ही समय पहले इसमें भाई अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा डाला था। अगर मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा तो वो डाटा चला जाएगा। तो आज मैं आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी फॉर्मेट की गई मेमोरी कार्ड में या फिर कोई भी ऐसी मेमोरी कार्ड जो ख़राब हो गई हो या ऐसे फॉर्मेट मांग रहा हो उसमें से आप अपना डाटा कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे चले जाइए, वहाँ पे आपको ईजी यूएस डाल के सर्च कर लेना, easyus.com। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे तो इनकी वेबसाइट मिल जाएगी आपको, इजी यूएस डाटा रिकवरी विजार्ड। और ये फ्री है। और कब तक फ्री है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे 2 GB तक आप इस पे डाटा फ्री में रिकवर कर सकते हैं। 2 GB के बाद अगर आप रिकवरी करते हैं तो शायद वो वहाँ पे आपको पेड पड़ेगा, बट मैं उसके लिए भी आपको सोल्यूशन बता ही दूंगा आने वाले टाइम में कि अगर आपके पास 2 GB से ऊपर का डाटा है तो कैसे रिकवर कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग हटके वे है, बट अभी हम लोग ओरिजिनल वे पे चलेंगे कि कैसे ओरिजिनली इसको रिकवर किया जाए। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैंने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूँ कि इसमें से रिकवरी कैसे होगी। तो एक बार शायद मेरे में इंस्टॉल्ड है, देखिए पहले से ही। तो आप लोग को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, मैं री इंस्टॉल नहीं करने वाला, हटाओ इसको। अब यहाँ से देखिए फॉर्मेट डिस्क मांग रहा है। अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले इसको फॉर्मेट कर दीजिए उसके बाद इसमें से रिकवरी करिए, या फिर आप अभी ही इससे रिकवरी करना स्टार्ट कर सकते हैं इजी यूएस से। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको यस कर दूंगा। और यहाँ पे देखिए अपडेट के लिए चेक हुआ, इसको मैं भी फिलहाल कैंसिल कर दे रहा हूँ, मेरी ये इसी टाइप से है। तो ओके करके हटा देते हैं इसको। तो यहाँ से मेरा इजी यूएस डाटा रिकवरी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ओपन होने के बाद इसने मेरी जितनी हार्ड ड्राइव्स हैं उनको तो शो किया ही किया। यहाँ पे 29 GB 32 GB की पेन ड्राइव है, उसको भी शो कर रहे हैं लोग। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके स्कैन पे क्लिक कर दे रहे हैं। अब यहाँ से ये सारे पार्टीशंस इसके स्कैन करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डाटा रिकवरी होती है वो कैसे पॉसिबल होती है और कब पॉसिबल होगी, ये भी मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। अगर जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एक कार का। उस कार के ऊपर धूल पड़ी हुई है, आप जाते हो उस कार के ऊपर ऐसे अपना हाथ आपने रख दिया धूल के ऊपर। तो आप लोग जब हाथ रखने के बाद उठाओगे अपना हाथ तो देखोगे आपके हाथ की एक छाप बन जाती है उस कार के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया? वैसे ही कुछ कुछ हमारी मेमोरी कार्ड भी होती है, उसके अंदर समझ लीजिए वो एक कार है, उसके ऊपर धूल पड़ी हुई है और आपने अपना डाटा रखा और डाटा वहाँ पे रखा हुआ है। तो जब डाटा रखा है वहाँ पे तो उसके नीचे डाटा की छाप बन गई है पूरी पूरी। जब आप डाटा हटा दोगे वहाँ से तो उसके बाद क्या है, वहाँ पे छाप रह गई है। और अब हम उसी छाप से आपके डाटा को नया बनाने की कोशिश करते हैं और उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। ये एक बिल्कुल लेमन की भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं टेक्निकल टर्म में आपको बताऊंगा तो शायद आपको उतना ना पल्ले पड़े, बट एक ऐसे कॉमन लैंग्वेज क्या है जिससे आपको समझ में आ जाए कि डाटा रिकवरी कैसे पॉसिबल होती है और कब तक पॉसिबल है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। आपने मान लीजिए आज 21 तारीख है, 21 तारीख की कोई भी आपने फोटो खींची, कुछ भी खींचा और अपने मेमोरी कार्ड में रख लिया। ओके, अब क्या हुआ, आपकी 22 तारीख आई, 22 तारीख में आपने 21 तारीख वाला पूरा डेटा हटा के 22 तारीख वाला डेटा डाल दिया है। और उसके बाद 23 तारीख आई, आप 23 तारीख को फिर 21 तारीख का डेटा रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको वो डेटा ना मिले, क्योंकि जो 21 तारीख का डेटा था वो हटने के बाद आपका 22 तारीख का डेटा वहाँ पे आ चुका है, स्टेबल है। और 22 तारीख की अब छाप वहाँ के ऊपर बन गई है। तो जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मुझे कुछ इस टाइप की चीज़ें मिली हैं। और आप अगर यहाँ तक मेरी बातें सुनते आ रहे होंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितनी चीज़ें इसने हमारी ढूंढी हैं। देखिए कैमरा एक फोल्डर इसने ढूंढा, कैमरे के अंदर देखते हैं क्या है, निकॉन कॉर्पोरेशन, इसके ऊपर टिक कर देंगे। और हमारी काफ़ी सारी इसके अंदर शायद फ़ोटोज़ मिल गई हैं इसको। और मैं कोई एक फ़ोटो पे क्लिक करके देखना चाहूँगा। तो ओके ओके, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोज़ आपको दिखा भी रहा है, ये देखिए सारी फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा है। बट क्या है कि अब मैं डाटा अपना दिखा नहीं सकता। यहाँ पे देखिए फ़ोटोज़ आपको सारी दिख रही होंगी। और अब इनको रिकवर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता ज़रूर दूंगा, बट कब बताऊंगा, जब ये स्कैन पूरा हो जाएगा। तो अभी ये 7% पे है
अभी मैं वेट करूँगा जब ये 100% हो जाएगा, क्योंकि बताने के साथ साथ मैं अपना डाटा भी रिकवरी स्टार्ट कर लूँगा। 2 ही जीबी मुझे रिकवर करना है, तो 2 जीबी तक मैं रिकवरी स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अब ये 100% हो जाएगा, तब मैं इस वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई, बट मैं आपको कुछ एक्सेप्शन चीज़ें भी बता देना चाह रहा हूँ जो मैंने अभी पहले बोला था अपने स्टार्टिंग में, और अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ क्लियरिफिकेशन आपको कर देता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे स्कैन कंप्लीट हुआ, और हमारी सोचिए 32 जीबी की पेन ड्राइव के अंदर से 99 जीबी का डाटा निकला है। तो 99 जीबी तक का इसके अंदर डाटा स्टोर था, और मैंने अभी आप लोग को पहले बोला था कि एक दिन का डाटा जब उसमें हटा दिया जाता है फिर अगले दिन का डाटा डाला जाता है तो गायब हो जाता है। बट मैं अभी अपनी उस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, और कि यहाँ पे कई पेन ड्राइव और कई मेमोरी कार्ड्स में ये एक्सेप्शन होता है, कहीं में आपका डाटा मिल भी जाता है, कहीं में आपका डाटा पुराना नहीं भी मिलता है। सो ये 99.95 जो जीबी है इस केस में शायद एक्सेप्शन में आ रहा है कि यहाँ पे सारा डाटा है। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पेन ड्राइव, बहुत सारे मेमोरी कार्ड रिकवर किए हैं। मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल एक्सपीरियंस बताऊं तो हर में मुझे अलग अलग वैरायटी मिली है। कुछ में भाई 32 जीबी में तो कुछ नहीं मिलता, कुछ में 32 जीबी से ऊपर का मिल जाता है, कुछ 16 जीबी की हैं, तो अलग अलग डाटा एक्सेप्शन में मिलते हैं। अब रही बात, मैंने क्लियर उतना तो कर ही दिया, अब रही बात रिकवरी करने की, तो इसमें से आप लोग अपनी मनचाही सिलेक्टेड फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर रखी है यहाँ पे। और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 2 जीबी तक का ही डाटा हमें रिकवर करने की सुविधा देता है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे 63 फाइल्स मैंने सेलेक्ट की हैं जो कि 375 MB की है। तो जहाँ तक ये चीज़ आराम से हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रिकवर पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ये फोल्डर पूछेगा तो इसको मैं डेस्कटॉप दे देता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, और यहाँ से देखिए हमारी फाइल रिकवर होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे एक रिकवर्ड नाम से फोल्डर भी आ चुका है, यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, और टैग्स, कैमरा, और यहाँ पे निकॉन के अंदर ये देख सकते हैं आप लोग सारी फ़ोटो आ चुकी है, और हमारी ये सारी चीज़ें रिकवर यहाँ पे फ़िलहाल हो रही हैं। तो रिकवरी इतनी भी मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे जो चीज़ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी, अगर आपको ऐसा ना लगे कि भाई वो तुमने गलत बता दिया, तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ यही क्लियर करना चाहूँगा भाई कि रिकवरी में कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्कि मैं जल्दी प्रिडिक्ट नहीं करा पाऊंगा आपको कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल ही गया कि जो जो फ़ोटो आपके में रिकवर होंगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारी फ़ोटो आपको सही सही मिल जाएं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारी फ़ोटो दिख रही हैं, बट यहाँ पे एक ये फ़ोटो और एक ये फ़ोटो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पिक्सलेट हो चुकी हैं, इनके पिक्सल्स फैल गए हैं। ये देख सकते हैं, रिकवर करने में यही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं कई बार। ये पूरी फ़ोटो ग्रीन हो गई हैं क्योंकि शायद ग्रीन पिक्सल ज़्यादा थे इसके अंदर, और ये शायद यहाँ पे ब्राउन हो चुकी है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कई बार आ जाती हैं रिकवर करने में। और यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो तो हमारी गड़बड़ी है, शायद यहाँ पे ओपन नहीं हो रही। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कर दीजिएगा, और बस मेरे साथ बने रहिए ताकि मैं आप लोग को नई नई अच्छी अच्छी वीडियोज़ देता रहूँ।